शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को इस रिट की जानकारी दे दूं कि एक्चुअली ये रिट क्या है और इससे हमारे कस्टमर्स, एसोसिएट के क्या बेनिफिट्स हैं। साथियों, कंपनी एक्ट के तहत अगर किसी मामले में एसएफआईयू जांच कर रही है, ये कानून कहता है, तो उसमें दूसरी कोई और एजेंसी जांच नहीं कर सकती। सारे मामले की जांच, छानबीन वो एसएफआईयू ही करेगी। इस बात के बारे में जानकारी होने के बाद पिछले कई महीनों से भी हम लोगों ने अगर इस तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया था, तो उसका कारण सिर्फ इतना सा था, हम चाहते थे कि ईडी एक बार पूरी तरीके से जांच कर ले और जो सच्चाई है वो सामने ला दे। क्योंकि ये रियायत हम तब मांगते कि सिर्फ एसएफआईयू जांच करे जब हम में कोई कमी होती। हमें बात अच्छे से पता थी कि हमारे खिलाफ कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं। अब ईडी ने जब जांच कर ली, सारे फैक्ट्स सामने आ चुके, तो एक्शन के तौर पर कोई एक्शन ये एजेंसीज ना करने पाए या इनके द्वारा किए गए एक्शन पर रोक लगा दी जाए और सिर्फ सारा मामला एसएफआईयू के पास जाए। एसएफआईयू अपनी मॉनिटरिंग में पूरी तरीके से पूरे जमीन का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर, बैंक कंट्रोल अपने हाथ में लेकर, कस्टमर की सारी लिस्ट जो जांच में जेन्युइन पाई गई हैं और वो सारी लिस्ट जो कंपनी अपनी तरफ से दी है, इन सब के ऊपर एसएफआईयू की मॉनिटरिंग में कंपनी को पैसा दिया जाए। क्योंकि कंपनी एक्ट के तहत एसएफआईयू अगर इसे कंट्रोल कर सकती है, तो कंपनी जिस मंत्रालय से संचालित होती है, एसएफआईयू की रिपोर्टिंग उसी मंत्रालय को है। और यह मामला कस्टमर्स के लेन देन का है, कंपनी के कोलैप्सेशंस का, फेलियर का मामला है, जिसमें ईडी का, ईओडब्ल्यू का कोई रोल नहीं बनता है। ईडी और ईओडब्ल्यू का डर दिखा दिखा करके इन दलाल वकीलों ने हिंदुस्तान के अंदर कस्टमर्स को, एसोसिएट्स को डरा करके लाखों रुपए कमा लिए। और अब जब बारी आ रही पैसा मिलने की, तो ये चाहते हैं कि जिनसे इन्होंने पैसा कमाया है अनाप शनाप एफआईआरों में, सिर्फ उनको पैसा मिले, बाकी कस्टमर भले जेन्युइन रहे ना रहे, उससे इनका कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ उन कस्टमर्स का जिससे इन्होंने पैसा अनाप शनाप खाया था, झूठी एफआईआर कराकर ब्लैकमेल करने के आधार पर कि आपको पैसा डबल ट्रिपल मिल जाएगा, सिर्फ ये उनके लिए परेशान थे। क्योंकि अगर ये उनका पैसा नहीं दिलवा पाएंगे तो सारे कस्टमर की जान ले लेंगे। ये तयशुदा बात है। जिस दिन ये मामला खुल करके सामने आएगा कि इन कस्टमर पैसा नहीं मिलेगा जो ऐसे एफआईआरों में गए हैं, उसके बाद से सारे कस्टमर ऐसे वकीलों को छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल मैं मेन बात पर आता हूं। साथियों, ये रिट फाइल की गई लखनऊ में और वहां से इस रिट को रिडायरेक्ट किया गया कंपनी के वकीलों की सहमति से इलाहाबाद के उस बेंच में जहां पर सारा मामला है। जिस बेंच ने इन सारी जांच का आदेश दिया, उस बेंच के साथ इसे रिडायरेक्ट किया गया कि वहां पर सुनवाई की जाए, ताकि आप अपनी बात को वहां रख करके उन सारी रिटों के साथ आगे क्या होना है इस मामले में, यह फैसला वो बेंच ले। और यह हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज है, क्योंकि जब वहां पर यह रिट कनेक्ट होगी और वहां पर जब बहस होगी, तो उस बहस में अब कंपनी वो सारे फैक्ट सामने रखेगी जो इस बीच में हम लोगों ने वर्किंग करी है। जिसमें अमित कुमार गौतम की रिट, एक ऐसे फेक रिटे डाल करके, फेक कस्टमर खड़ा करके क्लेम डाला जाता है, सारी फर्जी एफआईआर और उन पर कराएगी बेल, उनका रिकॉर्ड, सारी 2019 बाद की रजिस्ट्रियां, उनका रिकॉर्ड। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म कंपनी को मिल चुका है अब, जहां पर कंपनी ये सारी बातों को रख करके कि ईडी और ईओडब्ल्यू का डर दिखाकर किस प्रकार से एफआईआर कराई गई, किस प्रकार से जमीन पर कब्जा किया गया, किस प्रकार जमीन बेची गई, किस प्रकार से जमीनों पर पैसा वसूला गया, किस प्रकार एफआईआर पर बेल कराई गई, सब कुछ अब उस अदालत में आने जा रहा है जहां पर कंपनी पे झूठे आरोप लगे। और यह दिन कंपनी के लिए गोल्डन दिन होगा, जिस दिन कंपनी अपनी सारी बात को किसी कोर्ट में सबूत के साथ जज के सामने जब रखेगी और उसके बाद लगाए गए झूठे आरोपों पर कंपनी उनसे कंपेयर करके उन पर जांच की मांग करेगी कि ये सारे तथ्य हैं, इन तथ्यों के आधार पर कंपनी पे झूठे आरोप लगाए गए, कंपनी को कोलैप्स कर दिया गया, इसलिए
ईडी ईओडब्ल्यू जिन्हें कुछ नहीं मिला उन्हें हटा करके मामले को एसएफआई कंट्रोल में दिया जाए और बाकी जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाए हैं, जिन रिटों पर यह सारा मामला किया गया, उन पर बाकायदा जांच की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्टे किसी भी प्रोसीडिंग को रोकने के लिए है और अब अगर हमें कोई मांग करनी है तो हम हाई कोर्ट में ही कर सकते हैं। यह रिट, इस पर जिस दिन सुनवाई होगी उस दिन कोर्ट के अंदर सारी सच्चाई सामने रखी जाएगी। उस दिन वो सारी रिटें, वो सारी एफआईआरें निशाने पर होंगी जिनमें झूठे आरोप लगाए गए। उसके बाद हमें भी देखना है कि हिंदुस्तान के कानून में उस दिन शाइन सिटी के मामले में किधर ऊंट बैठता है। हमें पूरा यकीन है माननीय उच्च न्यायालय में जब मामला रखा जाएगा, सारी चीजें बताई जाएंगी, सारी सच्चाई सामने आएगी, न्यायपालिका इसको संज्ञान में लेगी और बाकायदा उन सभी रिटों पर, उन सभी एफआईआरों पर जांच का आदेश करेगी जिन्होंने झूठे आरोप लगा करके कंपनी को उलझाया, कस्टमर को परेशान किया और उसके आड़ में अपनी दुकानें चलाई। साथ ही साथ कस्टमर की सुविधा के लिए एसएफआई को मॉनिटरिंग में सारे कस्टमर को पैसा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वो सारे कस्टमर जिन्होंने लखनऊ हाईकोर्ट पे आकर के अपने पेपर जमा किए हैं, जिन्होंने मेल के जरिए पेपर दिए हैं, सबसे पहली शुरुआत उन कस्टमर्स की जाएगी और उसी तरफ बढ़ाए गए कदम का ये नतीजा है कि आज की तारीख में हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप सब कस्टमर के वो सारी डिटेल रख करके सामने कि हमारे कस्टमर जेन्युइन कस्टमर हैं जो हमारे साथ खड़े हैं और ये सारे फेक कस्टमर की वजह से ये जांचें हुई जो कि गलत है और इन सब पे जांच की जानी चाहिए और एसएफआई कंट्रोल में कंपनी दे करके उस सारे जेन्युइन कस्टमर पैसा वापस दिया जाना चाहिए। ये दो कौड़ी को उठाई गिरे दलाल कुत्ते, इनको ना तो कानून के बारे में जानकारी है और ना कस्टमर के हितैषी हैं। ये कुछ भी अनाप शनाप कभी भी आकर भौंक जाएंगे और भौंकने के बाद अपनी बिल में फिर से छिप जाएंगे। किसी कस्टमर जवाब देने नहीं आएंगे कि उन्होंने जो भौंका था कुछ समय पहले उसका नतीजा क्या निकला। पिछले 6-7 महीनों से लगातार ये कुत्ता भौंक रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और आज तक इसके भौंकने का कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया और एक सवाल का जवाब आज तक नहीं दे पाया कि इसका एक भी कस्टमर क्लेम में क्यों नहीं आ पाया है, एक भी इसका कस्टमर क्लेम उसका नाम क्यों नहीं आ पाया है। ये उनका जवाब दिए बगैर, अपने कस्टमर को पैसा कैसे दिलाएगा उसका जवाब दिए बगैर, उन कस्टमर पर होने वाले लीगल एक्शन से कैसे उनको बचाएगा इसका जवाब दिए बगैर ये कुत्ता अपने बिल में छिप करके कुछ भी उल्टी करता है सोशल मीडिया पर और उसके बाद फिर बिल के अंदर बैठ जाता है। हमारा आप कस्टमर का स्टैंडर्ड इस कुत्ते के बारे में बात करने का भी नहीं है, इसकी पोस्ट कोई मैटर ही नहीं है, लेकिन जानकारी इसलिए दे देता हूं ताकि आप में से कोई अगर 1-2% लोग अब भी इसके उसमें आते, झांसे में आते हैं तो जान के रखिए ये जाहिल, बेवकूफ, बेहुदा इंसान जिसे कोई जानकारी नहीं है अपनी जहालत से आप सबको मार चुका है और अब और भी मारने कगार पे ला रहा है।